हेलो फ्रेंड्स। तो अपनी ये जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई है, ठीक है। आज अपन देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड। इसमें क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन होता क्या है, एक्ट ऑफ स्कैटरिंग, जो बिखराव है, स्कैटरिंग, ठीक है, वो डिस्पर्सन है। अब स्टैटिक्स में क्या होगा, डिस्पर्सन कि जो अपना डाटा है वो कैसे फैल रहा है, किसके सापेक्ष, मीन के सापेक्ष। हाउ टू स्कैटर डाटा विद मीन, है ना, एवरेज, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाएगा इसमें, अपन जैसे अपन लिखना चाहेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, स्कैट डिस्पर्सन में क्या होता है, इट मेजर्स हाउ स्प्रेड आउट, ठीक है, या फिर स्कैटर्ड, हाउ स्कैटर्ड, ठीक है, scattered a set of data is from its mean, ठीक है। ये डिस्पर्सन होता है। अब ना तो अपने को इसकी परिभाषा आएगी, ठीक है, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है ना वो नहीं आएगी। या फिर कई बार हो जाए आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि स्कैटर ऑफ मेजर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ये विक्षेपण हो जाएगा, डाटा का विक्षेपण, ठीक है। अब इसको अपन नॉर्मल जो अपने मेजर्स है ना डिस्पर्सन के, वो क्या है अपने पास में, रेंज, ठीक है, रेंज, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और रेंज के साथ साथ ही आपको रेंज कोफिशिएंट, ठीक है, और मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में वेरिएंस, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन से भी आ जाएगा, मीन डेविएशन। मतलब ये जो आपका यूनिट है ना, ये पूरी मैथमेटिकल बेस है, ठीक है। और इनसे, इस यूनिट से भी आपके है ना, जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, उनमें से भी एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें आ भी सकते हैं। आपको अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो अपन इसमें सबसे पहले क्या पढ़े, रेंज। अपने पास में रेंज दे दी, ठीक है। रेंज को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परास, ठीक है। तो रेंज होगी क्या, कोई भी डाटा सेट है, ठीक है, डाटा सेट की रेंज क्या होगी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस है ना, वो अपना रेंज होगा, ठीक है। तो रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सॉरी, अपनी कोई क्लास है, कोई क्लास दे रखी है, उसमें आपको दे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32। मैक्सिमम जो हाइट है ना किसी स्टूडेंट की, वो मान लो 72 है इंचेस, और जो मिनिमम हाइट है वो कितनी है, 58 इंच, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे इसकी रेंज पूछ लेगा, तो रेंज क्या होगा, मैक्स माइनस मिनिमम, 72 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 14, 14, ठीक है, इंच की आ जाएगी रेंज।
अब कई बार क्या होगा कि आपको ऐसे ना देके इंटरवल्स में दे दे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे कर करके लास्ट में 40 से 50, ठीक है? और यहाँ पे कुछ दे दे 7, 8 ऐसे कुछ भी दे देगा, ठीक है? अपन को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये अपना डाटा है, ये तो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है? डाटा तो अपना ये है, डाटा सेट तो ये वाला, ठीक है? इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होएगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होएगी? 50। तो इसमें अपनी रेंज कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 0 इक्वल टू 50, ठीक है? अब ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है। मान लो कई बार यहाँ से 10 से हो जाए स्टार्ट, 10 से 20 पर ऐसे लास्ट में जाते जाते 50 से 60 चल जाए, तो मैक्सिमम 60, मिनिमम 10, रेंज क्या हो जाएगी? 50, 60 माइनस 10, ठीक है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है? अब इसी के साथ साथ देखो अपन इसमें क्या आता है, रेंज में जो आएगा ना, एक चीज आती है पेपर में, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्या होता है? जो आपका मैक्सिमम होता है ना, हाईएस्ट, ठीक है, माइनस लोएस्ट, ये तो आपकी रेंज आ गई। और हाईएस्ट कोफिशिएंट निकालेंगे तो किसी के तो सापेक्ष से निकालेंगे अपन, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ठीक है? ये आपका रेंज ऑफ कोफिशिएंट होता है, ठीक है? मैक्स माइनस मिनिमम बटे मैक्स प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ठीक है? ये रेंज ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला, PR, ठीक है? रेंज, कोफिशिएंट रेंज, ठीक है? अब इसमें कई बार क्या क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो जैसे एक डाटा सेट लेते हैं अपन, से 20, 20 से 30, से 40, 40 से 50, देन 50 से 60। फ्रीक्वेंसीज क्या है? 6, 13, 10, 5, 3, ठीक है? ये अपने पास में डाटा सेट हो गया इंटरवल। अब इसमें अपन को पहले तो CR निकालना है। देखो मैक्सिमम क्या है इसमें, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 60, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बटे हाईएस्ट प्लस, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 60, लोएस्ट कितनी है? 10, माइनस 10 बटे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 50 बटे 70, 5 बटे 7, ठीक है? ये आपका CR आ जाएगा। तो अपना जो रेंज था ना, रेंज और रेंज कोफिशिएंट की तो होगी स्टोरी यहीं पे खत्म। अब आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है? अब क्या पढ़ेंगे अपन? क्वार्टाइल डेविएशन। डेविएशन आपका डिस्कशन है, डेविएशन मतलब विक्षेपण या विचलन जो भी है वो विचलन आएगा, डेविएशन विचलन होता है, कितना स्कैटर कर रहा है डाटा, ठीक है? तो आपको पता है क्वार्टाइल कौन कौन से? Q1, Q2 और Q3, ये थे अपने क्वार्टाइल, ठीक है? यही थे ना। अब जो अपना क्वार्टाइल ये है, ये वाले वैल्यूज, और जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो डेविएशन में तो क्या अपन एक चीज देखते हैं
कि कितना डेविएशन हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, ठीक है? तो डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q3 Q1 का डिफरेंस होगा ना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा अपने पास में? इसका फॉर्मूला बनता है Q3 माइनस Q1 बटे 2। अब आप है जो पेपर में Q3 भी निकालना जानते हो, Q1 भी निकालना जानते हो, Q2 भी निकालना जानते हो। ये आपको यूनिट नंबर 2 में करवा दिया है, जो भी लास्ट लेक्चर हुआ है ना, उसमें आपको ये कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है? अब देखो, इससे पहले आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे वन मोर स्लाइड ऐड करते हैं। कई बार क्या पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपकी रेंज चल रही है ना, रेंज और रेंज कोएफिशिएंट से, है ना? तो आपको कई बार क्या क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं देगा, आपको वैल्यूज देगा क्वार्टाइल की, परसेंटाइल की और डेसाइल, ठीक है? इनकी वैल्यूज आपको वो देगा और फिर आपसे रेंज पूछ ले, ठीक है? तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन दे देना इनमें, तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। देखो, अब है तो वो रेंज ही, लेकिन जैसे मैं आपको दे दूंगा क्वार्टाइल, ठीक है? क्वार्टाइल में क्या है, Q1 Q2 और Q3। मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ना, वो मेरे को पता है Q3 की आएगी और मिनिमम आएगी जो Q1 की आएगी, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है मेरे भाई? तो वो वैल्यू क्या आएगी, Q3 माइनस Q1। और जब मेरे को कोफिशिएंट निकालना होगा, ठीक है? जैसे ही मेरे को कोफिशिएंट निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो सेम करूंगा मैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे मैक्सिमम प्लस मिनिमम, नो डिफरेंस, ठीक है? वहां पे रेंज और रेंज कोफिशिएंट, यहाँ पे बस क्वार्टाइल वैल्यू दे रहे हैं अपन को, ठीक है? अब ये तो आपका हो गया क्वार्टाइल में। अब ऐसे ही कई बार क्या, डेसाइल एंड परसेंटाइल, ठीक है? इनमें अपन रेंज देख लेंगे। अब थोड़ी लिखना है अपन को इंटर क्वार्टाइल वगैरह, इंटर डेसाइल, है ना? लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, एक बार समझ लो आप, ठीक है? डेसाइल में क्या होगा, D9 बटे D1। परसेंटाइल में मैक्सिमम क्या था, P99 माइनस P1। P10, बताओ। परसेंटाइल में है ना, P10 आएगा या P1 आएगा, एक सेकंड, लेट मी चेक। इसमें P10 लिखा हुआ है,
कोई नहीं। और दूसरे फॉर्मेट में निकालेंगे ना अपन, P90 माइनस P10 ऐसे आ रहा है। और ये ऐसा क्यों किया है, जो मतलब है ना, बनेगा तो परसेंटाइल रेंज ये, लेकिन अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से P90 माइनस P10 लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज है ना, वो तो अपना सेम चल रहा है, परसेंटाइज में है ना वैल्यू का डिफरेंस कम आता है। तो जो P99 और P1 है ना, इन जो टॉप की जो 10% और बॉटम की जो 10% है, वो हट जाएंगे अपन, ठीक है। और फिर जो बचेगा उसका अपन परसेंटाइल रेंज निकाल लेंगे, ठीक। तो आपसे कभी भी परसेंटाइल रेंज के लिए आ जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाए परसेंटाइल रेंज, तो आप क्या करेंगे, P90 माइनस P10 आप इसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। जो जितनी भी बुक्स वगैरह है ना मैक्सिमम, उनमें इसी पे करते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। वैसे सही आपका P99 माइनस P1 भी है, ठीक है, ये मैथमेटिकली सही है, तो ये भी सही है ना। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। ये हो गया था, है ना। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, अंतर चतुर्थक रेंज और अंतर चतुर्थक परास गुणांक, ठीक है। और इसमें जब कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, P90 माइनस P10 बटे P90 प्लस P10, ठीक है। और ऐसे इसी में हो जाएगा कोफिशिएंट D9 माइनस D1 बटे D9 प्लस D1, ओके। अब होती है आपकी रेंज फिनिश, ठीक है, उसमें फॉर्मेट में आ जाता है, ये दिक्कत करता है, ठीक है। ये अपना क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बटे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है बुक में, तो मैं लिखते जाता हूँ, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90 और 90, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, 11 26 63 81 35 21 और 13, 20 और 13, सी एफ निकालूंगा, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्यूडी निकालना है मेरे को, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं सी एफ निकालूंगा पहले, तो मेरे को चाहिए क्यूडी निकालने के लिए Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू, ठीक है। जब भी मेरा क्यूडी आएगा, जैसे मैं सी एफ निकाल रहा हूँ, 37 कितना हो जाएगा, 100 181 621 237 और 250, ये टोटल आ जाएगा N2, ठीक है। अब ये तो हो गया अपनी यहाँ पे खत्म। अब क्या करते हैं अपन, N+1/4 करते हैं, 251/4, 2.75 के समथिंग अप्रोक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ पे वेरी करेगी, इसमें, इस वाले इंटरवल में, ठीक है, ठीक है ना। ये निकाला है मैंने Q1 के लिए, ठीक है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, L प्लस
आई एन, तो एन आई की जगह तो एक है, एन बाई फोर माइनस एफ बाई एफ इंटू एच। लोअर लिमिट क्या है इसकी? 50, है ना। और आई एन प्लस वन, आई एन बाई फोर। यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे अपन, है ना। 62 आएगा, 2.5 62 माइनस सी एफ अपर वाली फ्रीक्वेंसी 37, या फिर आई एन प्लस वन, है ना, कोई सा वैल्यू ले लो आप। बाई एफ, एफ कितना है 60 इंटू एच, एच कितना है 10। ठीक है, तो आप यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालना, है ना, और Q3 की वैल्यू निकालना, दोनों का डिफरेंस करके दूसरे डिवाइड कर देना, तो आपका QD आ जाएगा। ठीक है, करके ट्राई करना आप एक। ठीक है, आप खुद करना है इसको, ये एक मैं करवा दूं क्या? देखो Q1 क्या आएगा, L प्लस एन बाई फोर माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। इसमें 50 तो L आ गया, एन कितना है 250 बटे चार, ऊपर का अपर कितनी थी अपनी 37 बटे 63, टू एच कितना है 10। ये आपका जाएगा Q1, कैलकुलेशन कर लेना। Q3 क्या जाएगा, L प्लस 3/4 इंटू एन माइनस एफ बटे कितना एफ इंटू एच। तो Q3 किस रेंज में होगा, इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा इस चीज के लिए, सेकेंड, तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो Q3 के लिए तो सीधा 3/4 इंटू एन कर दो। ठीक है, 750 में 4 का भाग दे देंगे, आएगा एक, 3, 8, 187 के समथिंग आएगा, 187 कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। के बाद आएगा तो इस रेंज में जाएगा, इस इंटरवल में जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, 70 प्लस 3/4 इंटू 250 माइनस जो अपर थी कितनी थी 181। ठीक है, 181/35 है क्या, हाँ 35 इंटू एच, दोनों सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, हो गया आपका। तो ये होगी मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन
कोफिशिएंट। ये क्या है मेरे पास में, Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। ठीक है, Q1 है। अब ये जो क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट है ना, ये इंटर क्वार्टाइल जो रेंज कोफिशिएंट था ना, उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब दो तीन जो चीज है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन करेंगे जब आ जाएगी। अब करते हैं, देखो अब क्या क्या हो गया अपने पास में, देख लेता हूँ क्या करवा दिया है। रेंज हो गई, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, अब करते हैं अपन मीन डेविएशन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कल करेंगे अपन, मतलब कल क्या, सेकंड टाइप। अब करते हैं अपन मीन डेविएशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्य विचलन। ठीक है, इस पे मीन डेविएशन पे आप क्वेश्चन वगैरह भी करते हो कुछ, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चला कि भाई कैसे करते हैं क्वेश्चन मीन डेविएशन पे। ठीक है, तो देखो अपना डाटा कितना था, दो तरह से, ग्रुप और अनग्रुप। अनग्रुप्ड है ना, वो एडी। अब पहले तो देखते हैं अपन अनग्रुप्ड का, है ना? क्यों अनग्रुप्ड पड़ा, छोटा है। मीन डेविएशन और अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब जो ये है ना मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, इसके अपने दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मीन डेविएशन मीन के सापेक्ष, है ना, विद रेस्पेक्ट टू मीन, और मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट किसके, मीडियन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मीन डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लें एमडी। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी एक्स वैल्यूज है ना, एक्स आई वैल्यूज, उसमें से एक माइनस करना है, उसका बाहर लेना है, मतलब चिन्हों का ध्यान नहीं रखना, वो चिन्हों का ध्यान रखना है, सबको पॉजिटिव लेना है, और बटे अपन को एन कर देना है, जो अपना टोटल होएगा कुछ भी, और इनका समेशन, मतलब समेशन एन कर एन नीचे। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट है, ए के रेस्पेक्ट, यहाँ ए जो है ना वो रेस्पेक्ट में है। ठीक है, और ये जो समेशन है ना, आई इक्वल 1 to n, ये फॉर्मूला बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब मान लो मेरे को माध्य के सापेक्ष लेना है, मीन के सापेक्ष एमडी। ठीक है, तो वह हो जाएगा आई इक्वल 1 to, सॉरी सॉरी तो है, देखो समेशन आई इक्वल 1 to n। ठीक है, मीन के सापेक्ष लेना है, मीन क्या होता है, एक्स बार होता है। ठीक है, मेरे को इतना पता है, एक्स बार। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार और बटे एन, ये अपना मीन डेविएशन होएगा मीन के सापेक्ष। और मीडियन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, मीडियन के सापेक्ष एमडी, वो क्या होगा, बराबर में समेशन आई इक्वल टू 1 to n
ये तो अपना x आई तो कोई भी वैल्यूज है, मीडियन अपनी m मान लेते हैं और बटे n, ठीक है। आपने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज का जो टॉपिक किया है ना, उसमें आपने डेविएशन मेथड से एवरेज निकालना आपने सीखा है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे है, एक डाटा सेट है, ठीक है। डाटा सेट में क्या क्या है, 6 7 10 12 13 4 8, ठीक है। अब दोनों के सापेक्ष करूंगा, इधर तो अपन करेंगे मीडियन के सापेक्ष, इधर करेंगे अपन एक्स बार के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ही लिख लूँ इसको असेंडिंग फॉर्म में, 4 6 7 8 10 12 12 और 13, ठीक है। सम कितना हो रहा है इसका, सम बताओ। एन तो कितना है, 3 3 6 2 8, और सम कितना है, 6 4 10 25 35, हाँ 43 59 72, तो जो अपना एक्स बार आएगा वो कितना आ रहा है, 9 आएगा ना, 72 बाई अपन जो भी करेंगे, ठीक है। समेसन एक्स बार, ओ समेसन एक्स बटे एन करेंगे तो 9 आ जाएगा एक्स बार। और जो मीडियन आएगी, मीडियन देखो एक्स बार तो कितना आ गया 9, और जो अपनी मीडियन आएगी वो कितनी आ रही है, 3 इधर से 3 इधर से, 12 13 का एवरेज, मतलब 12.5, ठीक है। ये आ गई अपनी मीडियन। अब अपन इसका मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन एक्स बार के अकॉर्डिंग और मीन डेविएशन एम के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो इससे एक नई सीरीज बन जाएगी, वो क्या बनेगी, एक्स आई माइनस अपन को एक्स बार बनाना है, ठीक है, बनाना है। तो इसके लिए नई सीरीज क्या बनेगी, सब में से नौ नौ माइनस करते जाओ, देखो -3 -2 1 3 4 -5 -1 और 3, सबन को अपन के पास मोड लगाना है, सब पे मोड लगाना है, सब पे मोड, ठीक है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, 3 2 1 3 4 5 1 और 3, इन सब का समेशन करना है आपको। 3 और 1 4 9 13 16 17 और 5 20, इसका जो समेशन आएगा ना वो कितना आएगा 22, ठीक है। और n कितना है अपने पास में 9, 9 ना 8, 22/8, ऐसे करेंगे अपन इसका मीन डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 8 दूनी 16 6 2.75, ये तो आ जाएगा इसके मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट एक्स बार। अब माध्यिका के सापेक्ष यहाँ पे 12.5 12 माइनस करना, सब में से सबका बार लेना, समेशन करके बाहर, एक्स बार का मैंने निकाल दिया, आप मीडियन का निकाल के चेक करो, ठीक है। ये तो गया अपना अनग्रुप्ड डाटा का। अब करते हैं अपन मीन डेविएशन किसका, ग्रुप्ड डाटा का। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, ये भी अपन को दो के निकालना है, मीन का अलग और
मीडियन का अलग। ठीक है, कई बार हो जाए तो आपसे मोड का पूछ ले, बहुलक के सापेक्ष भी पूछ ले, लेकिन ठीक है मीन और मीडियन के उसमें नहीं पूछता है। ठीक है, अब एक ग्रुप डाटा है, देखो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, उसमें क्या दे रखा है आपको, एक्स आईज ना और एफ आईज, ये क्या दे रखे हैं, 2, 5, 6, 8, 10 और इनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 2, 8, 10, 2, 8, 10, 7, 8। ठीक है, ये अपना ग्रुप डाटा हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये चीज आपको निकालनी है। ह्यूमन भाई, तो देखो जब मीन डेविएशन एक्स बार के अकॉर्डिंग पूछ ले आपसे, इसमें ग्रुप डाटा में सबसे पहले तो ग्रुप डाटा का अपन मीन कैसे निकालते हैं वो देखो, समेशन आई बराबर 1 to n। ठीक है, और एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और बटे एन या समेशन एफ आई। ठीक है, ये जो समेशन एफ आई है ना, ये एन के इक्विवेलेंट है, 1/n इंटू में आई बराबर 1 to n एफ आई इंटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। ये तो हो गया अपना मीडियन, वो मीन डेविएशन एक्स बार के सापेक्ष। ठीक है, माध्य के सापेक्ष, मीन के सापेक्ष। ठीक है, अब ऐसे ही अपन से पूछ ले कई बार मीडियन के सापेक्ष, तो एक्स बार की जगह अपन को मीडियन रख देना है। एफ आई समय ये मोड एक्स आई माइनस एम। ठीक है, इसमें भी ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना, ये मोड है, मोड के साइन है। ठीक है, मोड साइन, इसमें क्या है, आपका जो साइन है ना वो प्लस में जाता है हमेशा, माइनस है ना जो प्लस में जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए देखो, जो आपका मीन है, मीन है वो क्या है, एफ आई एक्स आई बटे एफ आई समेशन, और जो मीडियन है वो क्या हो जाएगी, 8 और 2 10, 20 और 20 40, 40 बटे 2 करेंगे तो 20, 20 से ऊपर आएगा। ठीक है, 20 से ऊपर जैसे ही जाएंगे ना, 20 तक तो यहाँ वैल्यू थी, से ऊपर अपना जस्ट 8 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को माध्यिका 8 हो जाएगी। हम्म, ये कौन सा डाटा है, अ, ये है ग्रुप्ड वाला डिसकंटिन्यूअस डाटा ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इंटरवल में नहीं है, इंटरवल वाला ना, जो अपना इंटरवल का डाटा होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, और डाटा आपके सामने रहेगा कौन सा है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है या फिर अनग्रुप है। ठीक है, सब कुछ आपके सामने रहेगा, बस आपको तो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब इसमें जैसे आपसे दे दे एक कंटिन्यूअस डाटा देखते हैं अपन। ठीक है,
कई बार क्या आपको क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। जैसे समझा देता हूँ, आप भूल गए हो। एक कंटिन्यूअस डाटा इंटरवल है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ना, 60 से 70, 70 से, ठीक है। ये अपनी एक्स की वैल्यूज हैं, यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी आएंगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 3, 8, 14, 8, 3 और 2। इनका समेशन करोगे तो आपको 14 टोटल की लाइन। अब इंटरवल में मैंने आपको सिखाया था कि जो अपना ये ग्रुप है ना, ये इंटरवल है, इससे अपन एक्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक्साइज की वैल्यूज। ये होता है अपने पास में इनका एवरेज, ये दोनों का मिड पॉइंट। तो इसका हो जाएगा 15, 25, और फिर 10-10 ऐड करते जाओ 2 मिनट, ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। अब आपके पास ग्रुप जो डाटा था ना कंटिन्यूस वाला, उसमें आपके पास एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया, ठीक है। अब आप एफ एक्स निकाल लो, वहां से आप एक्स बार निकाल लोगे, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेना मोड ऑफ करके, फिर आप एफ आई एक्स माइनस एक्स बार निकाल देना, ठीक है। तो ये वाले जो कॉलम है ना, ये बनते हैं, और एक के बाद एक बनते जाएंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे करते चलोगे ना इनको, वैसे वैसे आगे होता जाएगा। ये देखो, ये दो तो आपको दे रखे हैं कॉलम, स्क्रीन से देखो, ये वाले और ये वाला एक्स दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे अपन। जो अपना मिड पॉइंट होंगे ना, वो अपने एक्स हो जाएगा, इनका मिड पॉइंट इंटरवल का, हर इंटरवल का मिड पॉइंट एक्स होएगा। उसके बाद मेरे को बार निकालना है, तो बार निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ एक्स बटे एफ करता हूँ, मेरे को पता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। एफ एक्स करूंगा तो एक्स आ गया, एफ आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई एफ एक्स कर दूंगा। इस ये जो कॉलम आएगा ना, इसमें अपने एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी सारी, जो भी आएगा टोटल एनीथिंग, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करके मैं एक्स बार की वैल्यू निकाल लूंगा, समेसन एफ एक्स बटे एफ से, ठीक है। उसके बाद मैं एक्स जो मेरा ये है ना, डेविएशन निकालने के लिए मेरे को जो मीन मीन डेविएशन निकालूंगा मैं, उसके लिए मेरे को एक्स आई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, तो मोड लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स बार मेरे पास आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, और हर एक्स में से घटाता हूँ, ये एक्स रहा, यहाँ से मैं माइनस करता जाऊंगा एक कॉलम, अभी ये बन गया मेरे पास नया कॉलम, ठीक है। एक कॉलम तो मेरे पास ये हो गया, और अब मेरे को डेविएशन निकालने के लिए पता है समेसन एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ आई अपना ये रहा, ये वाला कॉलम एफ, ठीक है। और ये कॉलम मोड एक्स माइनस एक्स पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा मैं, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ट्राई करना। हाँ, अभी तो थ्योरी है, इसके बाद जो करवाएंगे ना, एक क्वेश्चन सेशन करवाएंगे, ठीक है। में कंप्लीट करवाएंगे इसको, मतलब एक एक क्वेश्चन देंगे पेपर में, और पेपर के हिसाब से आपको करवा के बताया जाएगा कैसे करते हैं। अभी तो आप बेसिक सीख रहे हो, और जो क्वेश्चंस की मेथड वगैरह है ना, वो सीख रहे हो। फॉर्मूला सिखा दिया, मीन निकालना सिखा दिया, मीडियन सिखा दिया, मोड सिखा दिया, क्वार्टाइल डेविएशन है ना, उसका सब सिखा दिया। अब इसमें क्या है, आपको बस फॉर्मूले वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, बस यूज योर माइंड। नहीं होता कमेंट में बताना। अब जो मैं डालूंगा इस यूनिट का प्रैक्टिस सेशन, उसमें क्या है, सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा, मैं सोल्व करूंगा एक एक क्वेश्चन, बाकी आप करना, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका डेविएशन कंप्लीट। कंप्लीट का क्या मतलब, मीन डेविएशन हो गया। इसमें एक क्या चीज क्या आती है, कोफिशिएंट हमेशा आता है ना, वो चाहे कोई सा भी हो, रेंज कोफिशिएंट हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज कोफिशिएंट है ना, वो वाले हो, या फिर डेसाइल परसेंटाइल कोफिशिएंट हो, उसके बाद भी
क्वार्टाइल कोफिशिएंट आ गया अपने पास में। अब आता है अपने पास में मीन डेविएशन का कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब इसका फॉर्मूला आप सोच सकते हो क्या ही होगा, क्या ही होगा, मीन डेविएशन, ठीक है, बटे मीन, ठीक है। ये होगा अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ डेवी मीन डेविएशन। लिख लेना इन सबको कॉपी में, ठीक है। ये क्लास करता हूँ मैं, ये फिनिश यूनिट नंबर 3 का लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और नहीं करो तो खुद पढ़ लो भाई, ठीक है। थैंक यू।